वास्तव में हमारा ज्ञान उस सोसाइटी के बारे में जिसका हम हिस्सा हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। हम आमतौर पर स्थानीय या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के बेस पर उस समाज को समझते हैं जिसमें हम रहते हैं, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां मानवता मर चुकी है। वो ऐसे अंधेरे कोने हैं जहां ह्यूमैनिटी का कोई वैल्यू नहीं। दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां ह्यूमन इमोशन का मजाक बनता देख लोगों को मजा आता है। किसी अनजान इंसान के आंसू, उसकी दर्द से निकली चीख उनको सुख देती है। आज की वीडियो देखकर आपको विश्वास हो जाएगा नर्क इस दुनिया में ही होता है और शैतान इंसानी रूप में हमारे आसपास घूम रहा है। और ये बात इस बात से साबित होती है कि इस दुनिया में ऐसे इंसान भी हैं जो इंसानियत की हत्या होते देखने का पैसा देते हैं। आज हम बात करेंगे स्नफ फिल्मों की और उनके काले मार्केट की। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्नफ मूवीज होते क्या हैं, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए, स्नफ मूवीज एक तरह की पोर्नोग्राफिक फिल्में होती हैं जिसमें कंसेंट शामिल नहीं होता। हाँ, आप सही समझे। जो लोग इन फिल्मों में रिकॉर्ड होते हैं उनके साथ ब्रूटल सेक्सुअल वायलेंस किया जाता है और बाद में उनका मर्डर कर दिया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जाती हैं मरने के बाद भी। उनके साथ वो सब कुछ किया जाता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मगर सबसे डरावनी चीज़ ये होती है, उनमें कोई एक्टर नहीं होता, वो सच में किसी के साथ हुआ होता है। वो फिल्में, उसमें हुआ सेक्सुअल वायलेंस और मर्डर किसी की असली रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। इन वीडियो में कई बार छोटे बच्चे भी होते हैं। अब शायद आपको शुरू में कहीं मेरी बात सही लग रही हो। आप एक बार सोचिए, एक आम इंसान ऐसी वीडियो देख ले जिसमें वो जानता है वो जो भी कुछ देख रहा है वो किसी मूवी का हिस्सा नहीं है, वो सब असली वीडियोस हैं, तो क्या होगा? वो देखे कि उनमें किसी के साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जा रहा है और इतना ही नहीं, बाद में उसको तड़पा तड़पा कर मार दिया जा रहा है। मारने से पहले उस पर जितना भी टॉर्चर किया जा सकता है उतना करें। उसकी बॉडी के हिस्से उसके जिंदा रहते उसकी बॉडी से अलग कर दें। उसकी सांसें सबसे ज़्यादा दर्द झेलते हुए रुके। और यही नहीं, उसके बाद ये भी पॉसिबल है कि आप देखें उनके साथ मरने के बाद भी सेक्सुअल वायलेंस हो। तो आप सोचिए, ऐसी ही कोई वीडियो आप और हमारे जैसा इंसान गलती से देख ले तो क्या वो फिर नॉर्मल इंसान नॉर्मल रह पाएगा? सोचिए उसकी मेंटल सिचुएशन क्या हो जाएगी। क्या वो इस दुनिया को, इस समाज और अपने आसपास रह रहे लोगों को पहले जैसी नज़र से देख पाएगा? हो सकता है इस बात को सुनकर आपके अंदर बेचैनी उठी हो, आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई हो और आप दुआ कर रहे हो ऐसी कोई भी वीडियो आपकी नज़र के सामने कभी भी ना पड़े। पर इस दुनिया में ऐसे शैतानी लोग भी हैं जो ऐसी वीडियो पर बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और उनको देखते हैं। ये वीडियो कोई ऐसे ही नहीं बनाता, इसका पूरा एक काला मार्केट है जो और मार्केट की तरह डिमांड एंड सप्लाई के बेसिक रूल पर चलता है। जब तक किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी, कोई उसकी सप्लाई क्यों ही करेगा? जैसे कोई भी चीज़ जब तक नहीं बनती, जब तक उसे खरीदने वाले ना हो, इन फिल्मों के साथ भी ऐसा ही है। ऐसी वीडियो के खरीदार दुनिया भर में फैले हुए हैं जो बहुत मोटी रकम चुकाकर ये सब देखना पसंद करते हैं। किसी के दर्द में उनको सबसे ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। क्या पता आपका कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, कोई करीबी या पड़ोसी ऐसी वीडियो खरीद कर देख रहा हो। ये बिल्कुल हो सकता है। इस दुनिया में हर जगह इंसान के भेष में शैतान घूम रहा है। इन वीडियो का मार्केट डार्क वेब पर काम करता है। डार्क वेब खतरनाक, डरावनी और ब्रूटल चीज़ों से भरा हुआ है। उस गंदगी का एक हिस्सा स्नफ वीडियो या कहीं स्नफ मूवीज़ भी हैं। हम आगे की वीडियोज़ में डार्क वेब की और बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीज़ों पर बात करेंगे। डार्क वेब पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर ये अवेलेबल हैं।
और लोग वहाँ से इनको खरीदते हैं। इन वीडियो की खरीदारी क्रिप्टो करेंसी में की जाती है, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पर क्रिप्टो करेंसी काम करती है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़्यादातर इलीगल काम क्रिप्टो करेंसी में ही किए जाते हैं। पता है, सबसे पहली ऐसी मूवी डार्क वेब पर नहीं, सरफेस वेब पर रिलीज हुई थी, जिसका नाम था एम्बर अलर्ट। फिर 2015 में एक और मूवी आती है जिसको डार्क वेब पर रिलीज किया जाता है, उसका नाम होता है स्नफ R73, जो कि उस वक्त की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग स्नफ मूवी मानी जाती है। मगर उससे पहले भी एक मूवी आई थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया था, उसका नाम था MD पोप। स्नफ R73 का 80% MD पोप ही थी, 30% उसमें कुछ नया ऐड किया गया था। MD पोप कितनी डिस्टर्बिंग मूवी थी उसका पता हमको उसकी फुल फॉर्म से चलता है। उसकी फुल फॉर्म थी मोस्ट डिस्टर्ब पर्सन ऑन प्लानेट अर्थ। चौंकाने वाली बात यह है, इस फिल्म का कुछ साल पहले तक IMDb पेज तक था। हाँ, वही IMDb पेज जो वेब सीरीज, OTT कंटेंट और फिल्मों को रेटिंग देता है। ये वेबसाइट उन फिल्मों की डिटेल्स बताती है। उस पेज पर एक नाम था, लूका मैग्नोटा। Conservative Party headquarters. His torso was found stuffed in a suitcase on The suspect is a 29-year-old model and self-styled porn actor named Luca Rocco Magnotta. The most we know about Luca Magnotta comes from the digital trail he created of himself. Police agencies around the world are circulating photos of Luca Magnotta. Magnotta is wanted for the gruesome murder and dismemberment of 33-year-old Chun Lin. He was spotted, questioned, and then arrested, ending a feverish manhunt that has made headlines around the world. अगर आप चाहते हैं इस नाम के बारे में जानना तो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है डोंट विद कैट्स, वो सीरीज आप देख सकते हैं। वो सीरीज भी अपने आप में बहुत डार्क एंड डिस्टर्बिंग है, और उस सीरीज से आप जान पाएंगे लूका मैग्नोटा कौन था। लूका मैग्नोटा ने एक वीडियो बनाई थी, एक स्नफ मूवी बनाई थी जिसका टाइटल था वन लूनेटिक वन आइस पिक। उस वीडियो में बर्फ तोड़ने वाली स्टिक से एक शख्स को मारा जाता है। जब तक मारा जाता है जब तक वो मर नहीं जाता, और मरने के बाद भी उसके साथ बहुत कुछ डिस्टर्बिंग किया जाता है। मरने के बाद भी उसकी बॉडी के साथ इतना कुछ डिस्टर्बिंग होता है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसमें एक्टर लूका मैग्नोटा ही था और उसने ही उस स्नफ मूवी को बनाया था। पर हैरान करने वाली बात यह है, MD पोप 2015 में डार्क वेब पर रिलीज हुई थी और उसके बाद उसको सरफेस वेब पर लीक कर दिया गया था। मगर लूका को तो 2012 में ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि वो मूवी लूका मैग्नोटा ने बनाई थी? या ये हो सकता है लूका ने वो फिल्म 2012 से पहले बनाई हो और किसी ने उसको डार्क वेब पर डालकर पैसे कमाए हों। एक रूमर और सामने आया था कि ये मूवी एक शख्स ने नहीं बनाई, बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों की अलग अलग वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जिनको बात को कंपाइल कर दिया गया, डार्क वेब पर डाला गया और उससे पैसे कमाए गए। डी पोप उस वक्त की सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग मूवी थी। मगर उसके बाद एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था डेजीज डिस्ट्रक्शन। उस फिल्म में एक 18 महीने की लड़की को अब्यूज़ किया जाता है, जिसमें दो लड़कियां उस 18 महीने की लड़की को अब्यूज़ करती नजर आती हैं। इस फिल्म को बनाया था पीटर स्कली ने। पीटर एक उसको इंसानियत का हत्यारा कहा जाता है। पीटर और उसकी एक साथी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। हम आगे पीटर के बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें उस शख्स के बारे में, उस इंसान के भेष में रह रहे शैतान के बारे में, उसकी ब्रूटल एक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब आप सोचेंगे उसकी गिरफ्तारी के बाद ये सब होना रुक गया होगा, लेकिन नहीं। उसके बाद अब तक की सबसे ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था। ये सबसे ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें वॉर जोन से आए हुए बच्चों के साथ उन्हें किडनैप कर उनके साथ ब्रूटल एक्टिविटीज़ की जाती थी, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता था। जो बच्चे पहले से ही इतने मेंटली डिस्टर्ब हैं, ट्रॉमा में हैं, सैडिस्ट लोग उनको और ज़्यादा टॉर्चर होते देख, उनका सेक्सुअल एब्यूज़ होते देख, उनकी निर्मम हत्या होते देख खुश होते थे।
मैं आपको एक बात बहुत सख्ती से कहना चाहूँगा, इन फिल्मों को, इन वीडियोस को कभी देखने की कोशिश मत करना, ना डाउनलोड करने की कोशिश करना। अगर ऐसी कोई क्लिप, ऐसी कोई वीडियो आपके पास से बरामद होती है तो पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ा क्राइम है, ये इलीगल है। कोई आपको इस तरह की फिल्म का लिंक देता है या देखने को बोलता है या कहता है ऐसी वीडियो उसके पास हैं, तो तुरंत उसकी रिपोर्ट पुलिस में जाकर करिए। ऐसे लोग इंसानियत के लिए खतरा है। इस तरह की वीडियो कभी इंटरनेट पर सर्च मत करना, कभी मत देखना। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी, ना मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी है, ना मैं कभी देखना चाहूँगा। अगर आपके अंदर ऐसी कोई चाहत जागती है तो आप पक्का मानसिक रूप से बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है। यू नीड हेल्प। ऐसा कोई भी इंसान समाज के लिए खतरा है, इंसानियत के लिए खतरा है। आज इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीटर स्कली की, कैसे उसने सबसे ज़्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग स्नफ वीडियो बनाई, कैसे वो इंसान से शैतान बना और कैसे पुलिस ने उसको पकड़ा। अगर आपको दुनिया और डार्क वेब की ऐसी ही डार्क और डिस्टर्बिंग साइड जानने का शौक है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।